नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसे प्लान के तलाश में हैं जिसमें आपको मेच्योरिटी के साथ साथ मनी बैक भी मिले? जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे प्लान के तलाश में हैं तो आपकी तलाश अब खत्म हुई, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग आज बात करेंगे LIC के बीमा श्री प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 748 है। इस प्लान में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना अमाउंट तक पैसा इन्वेस्ट करना होगा, अगर आप उतना अमाउंट तक पैसा इन्वेस्ट कर ले रहे हैं आपको कितना मनी बैक मिलेगा और आपको कितना मेच्योरिटी मिलेगा, हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस प्लान को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अगर आप लोग इतने समय का चयन कर रहे हैं तो आपको मेच्योरिटी किस प्रकार से मिलेगा, मनी बैक आपको कितना अमाउंट में मिलेगा। पूरा विस्तार रूप से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे आप लोगों को सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। LIC बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 748। इसके पहले हम लोग क्राइटेरिया को समझते हैं कि कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्लान में 8 वर्ष से लेके 55 साल के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी उम्र कम से कम 8 साल है या जिनकी उम्र अधिकतम 55 साल है, ये सभी व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो आपको टर्म 14, 16, 18, इसी प्रकार 20, 24, 24 के बाद 28, आपको 14, 16, 18, 20, 24, 28 इतना टर्म आपको देखने को मिल जाएगा इस प्लान के अंतर्गत। टर्म कहने का मतलब समय। आप चाहें तो 14 साल बाद मेच्योरिटी ले सकते हैं, आप चाहें तो अधिकतम 28 साल बाद मेच्योरिटी ले सकते हैं। इस प्लान में मात्र इतना ही टर्म दिया गया है, 4, 2, 6 प्रकार का टर्म आपको इस प्लान के अंतर्गत मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप 14 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको प्रीमियम कितना जमा करना होगा, अगर आप 16 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको प्रीमियम कितना जमा करना होगा, तो T-4 के फार्मूले पे आपको प्रीमियम जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, T-4 के फार्मूले पे आपको प्रीमियम जमा करना होगा। कहने का मतलब आपका PPT, आपको प्रीमियम जितना आपका टर्म होगा उतने में से 4 साल माइनस करने पे जो आपका समय निकल के आएगा उतने समय तक ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। सपोज दैट अगर आप 14 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो आपका T14 हो गया, 4 साल माइनस करने पे आपको 10 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर आप 28 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो आपको मात्र 24 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। अब हम बात करें इस प्लान में बीमा धन की, तो इस प्लान में मिनिमम बीमा धन 10 लाख का है। आप कम से कम इस प्लान को लेने के लिए आप इस प्लान में 10 लाख के बीमा धन का चयन करना ही होगा, क्योंकि कम से कम इस प्लान का बीमा धन 10 लाख का दिया गया है। इससे कम इस प्लान में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आप बीमा धन के रूप में 10 लाख का ही चयन कर सकते हैं। अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार इस प्लान में बीमा धन का चयन कर सकते हैं, क्योंकि LIC में बहुत सारे प्लान हैं जिसमें कम से कम 2 लाख का बीमा धन दिया गया है, लेकिन इस प्लान में 10 लाख का बीमा धन आपको मिल जाता है। इस प्लान को हम लोग बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने X नाम के एक व्यक्ति का चयन किया है जिनकी उम्र 30 वर्ष है और इन्होंने बीमा धन के रूप में 10 लाख के बीमा धन का चयन किया है। सम एश्योर्ड के रूप में इन्होंने 10 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया है। तो इन्होंने 3 प्रकार के टर्म का अगर चयन करते हैं तो इनको डेली कितना प्रीमियम बचत करना होगा और इनको मनी बैक कब मिलेगा, कितना मिलेगा, और मेच्योरिटी इनको कब मिलेगा, कितना मिलेगा। आइए हम लोग विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं।
अगर मिस्टर एक्स 14 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको डेली बचत करना होगा, डेली इनको मात्र बचत करना होगा 317 रुपए डेली। अगर ये 317 रुपए डेली बचत करते हैं तो ये किसी भी मोड का चयन करें, चाहे मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, महीने में प्रीमियम जमा करना चाहें तो महीने में प्रीमियम जमा कर सकते हैं, 3 महीने में चाहें तो 3 महीने में जमा कर सकते हैं, 6 महीने में चाहें तो छमाही ये प्रीमियम जमा कर सकते हैं, या ये वार्षिक मतलब सालाना भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लेकिन इनको डेली मतलब रोज 317 रुपए डेली बचत करनी होंगी। ये 317 रुपए डेली बचत करके कितने साल तक प्रीमियम जमा करेंगे? मात्र 10 साल तक, क्योंकि इनको प्रीमियम T-4 के फार्मूले पे जमा करना होगा। इन्होंने 14 साल के टर्म का चयन किया है तो इनको मात्र 10 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। अगर ये 10 साल तक इतना प्रीमियम जमा कर ले जाते हैं तो इनको मनी बैक कब मिलेगा और कितना मिलेगा? तो इनको मनी बैक 10वें साल, 12वें साल, इनके पॉलिसी का 10 साल जब पूरा हो जाएगा और जब 12वां साल पूरा हो जाएगा, पहले जब 10 साल पूरा हो जाएगा तो 30% इनको मनी बैक का 30% मनी बैक इनको मिल जाएगा। किसका? सम एश्योर्ड का, बीमा धन का। बीमा धन का 30% मतलब 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मिस्टर एक्स को 10वें साल मनी बैक मिल जाएगा। 30 लाख रुपए मिस्टर एक्स को 10वें साल मनी बैक मिल जाएगा। और जब 12वां साल इनके पॉलिसी का चलेगा तब इनको एक और 3 लाख मिलेगा, मतलब 6 लाख रुपए 2 बार में इनको मनी बैक मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने 10 लाख के बीमा धन का चयन किया है तो उसका 30% मतलब 3 लाख रुपए इनको मनी बैक मिल जाएगा। मेच्योरिटी कब मिलेगा? तो इन्होंने 14 साल के टर्म का चयन किया है तो 14 साल पर इनको मेच्योरिटी कितना मिलेगा? तो 14 साल पे इनको मेच्योरिटी 11,40,000, जी हाँ दोस्तों, 11,40,000 रुपए फुल मेच्योरिटी भी प्राप्त होगा। दोस्तों 6 लाख रुपए पहले मनी बैक मिल जाएगा 10वें साल और 12वें साल मिला के 2 बार में, और 11,40,000 रुपए इनको फुल मेच्योरिटी प्राप्त होगा। अब आप लोग आइए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस प्लान में मैंने 20 साल के टर्म का चयन किया है। अभी तक मैंने 14 साल के टर्म का चयन किया था, अब मैंने 20 साल के टर्म का चयन किया तो इनको प्रीमियम कितना जमा करना पड़ेगा और मनी बैक और मेच्योरिटी इनको किस प्रकार से मिलेगा। बीच में और टर्म है जो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल लेने में हमको समस्या आती है। दोस्तों 20 साल के टर्म का चयन करने पर इनको डेली बेसिस पे कितना प्रीमियम बचत करना होगा? तो इनको 20 साल का अगर टर्म आप चुनेंगे तो इनको मात्र 207 रुपए डेली बचत करने होंगे। डेली कितना पैसा बचत करना होगा? 207 रुपए। कब तक ये जमा करेंगे पैसा? आप लोग बताइए। कब तक ये पैसा जमा करेंगे? आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं किस फार्मूले से इनको कितना प्रीमियम जमा करना होगा। तो 207 रुपए ये डेली बचत करेंगे जब तक इनको प्रीमियम जमा करना है। और इनको मनी बैक कब मिलेगा, कितना कितना मिलेगा? तो इनको 16 साल और 18 साल, जी हाँ दोस्तों, इनके पॉलिसी का अगर 16वां साल रहेगा तब इनको एक मनी बैक मिलेगा, और जब इनके पॉलिसी का 18वां साल रहेगा तब इनको मनी बैक मिलेगा। कितना परसेंट मनी बैक मिलेगा? अभी तक इसमें इनको 30% मनी बैक मिला, इनको इसमें 30% मनी बैक मिला, यहाँ इनको 45% मनी बैक मिलेगा। यहाँ इनको 30% मनी बैक मिला, यहाँ इनको 45% मनी बैक मिलेगा। कब? 16वें साल और 18वें साल। 16वें साल और 18वें साल। 16वें साल इनको मनी बैक 45% मिलेगा। कितना मिलेगा? 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए इनको मनी बैक 16वें साल मिलेगा, और उसके बाद में 18वें साल एक मनी बैक और मिलेगा इनको। तो इनको टोटल 9 लाख रुपए मनी बैक 2 बार में प्राप्त हो गए। और मेच्योरिटी कितना मिलेगा 20वें साल पर? तो 20वें साल पर मेच्योरिटी 13,45,000 रुपए फुल मेच्योरिटी मिस्टर एक्स को प्राप्त होगा। 13,45,000 रुपए फुल मेच्योरिटी मिस्टर एक्स को प्राप्त होगा।
अगर मिस्टर एक्स 28 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कितना प्रीमियम जमा करना होगा और कब कब और कितना अमाउंट में इनको मेच्योरिटी मिलेगा, आइए हम लोग कवर करके देखते हैं। तो अगर मिस्टर एक्स 28 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको मात्र 136 रुपए डेली बचत करने होंगे। 136 रुपए अगर ये डेली बचत करते हैं तो ये प्रीमियम अपना आसानी से जमा कर ले जाते हैं। कब तक? 28 साल में से 4 साल माइनस करने पर 24 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 24 साल तक ये अपना प्रीमियम आसानी से जमा कर ले जाएंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। दोस्तों इस प्लान में T-4 का फार्मूला है, तो इसीलिए इन्होंने टर्म के रूप में 28 साल का टर्म चुना है। तो 4 साल माइनस करने पर इनको 24 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा, वो भी 136 रुपए डेली बचत करके। अगर ये 136 रुपए डेली बचत करके अपना प्रीमियम आसानी से जमा कर ले जाते हैं तो इनको मनी बैक कब कब और कितना मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो मिस्टर एक्स को मनी बैक 45% कब कब मिलेगा? 24वें साल और 26वें साल। जब इनके पॉलिसी का 24वां साल चलेगा और जब 26वां साल चलेगा तो इनको 2 बार मनी बैक, मतलब 10 लाख का 45% मतलब 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए 2 बार मनी बैक इनको प्राप्त होगा, मतलब 4.5 लाख इक्वल टू 9 लाख रुपए इनको मनी बैक पहले ही प्राप्त हो जाएगा। और जब इनके पॉलिसी का 28वां साल चलेगा तो 20,18,000 रुपए फुल मेच्योरिटी भी प्राप्त होगा। 20,18,000 रुपए फुल मेच्योरिटी भी प्राप्त होगा। तो टोटल बेनिफिट्स इस प्लान में 29 लाख का हुआ। टोटल बेनिफिट्स इस प्लान में दोस्तों 29 लाख का हो गया। 29,18,000 रुपए का टोटल बेनिफिट्स 29,18,000 रुपए का हो गया, क्योंकि 9 लाख रुपए पहले मनी बैक मिल गया और 20,18,000 रुपए मनी बैक के साथ साथ मेच्योरिटी भी मिल गया। तो दोस्तों आप लोगों ने खुद देख लिया कि इस प्लान में कितना बेनिफिट्स कब कब मिला। इस प्लान में टोटल बेनिफिट्स कितना मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये प्लान LIC का बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 748 एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।